प्रश्न 1, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला, संख्या x को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। प्रश्न 1 का पहला कह रहा है संख्या x को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। तो संख्या x को स्वयं उससे यानी स्वयं से गुणा किया जाता है। तो संख्या x को स्वयं उससे गुणा किया जाता है यानी x गुना x लिख देंगे। x को किससे गुणा किया जा रहा है? x से, यानी x को अपने आप से ही गुणा किया जा रहा है। तो x गुना x, तो x गुना x क्या हो जाएगा? x का घात 2 यानी x स्क्वायर। ठीक है, x गुना x को हम क्या लिख देंगे? x का घात 2 या x स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे। तो संख्या x को स्वयं उससे गुना किया जाता है, तो इसका बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा? x का घात 2। दूसरा है संख्या x में से y को घटाया जाता है। दूसरा क्या है? संख्या x में से, किस में से? x में से y को घटाया जाता है। किसको घटाया जा रहा है? y को। तो x माइनस y, तो संख्या x में से y को घटाया जाता है, इसका बीजीय व्यंजक हो जाएगा x माइनस y। संख्या x में से किसको घटाया जा रहा है? y को, तो x माइनस y लिख देंगे। तीसरा, दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो x और y के वर्गों को जोड़ा जा रहा है यानी x का वर्ग और y का वर्ग को जोड़ा जा रहा है। तो x का वर्ग जोड़ y का वर्ग यानी x का घात 2 जोड़ y का घात 2। तो दो संख्या यहाँ पे कौन कौन है? x और y, उसके वर्गों को जोड़ा जा रहा है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख देंगे, इसका बीजीय व्यंजक। प्रश्न 4, 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया जाता है। 10 में से, किस में से? 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया जाता है, तो पहले घटाव का चिन्ह दे देंगे। तो 10 में से y और z के गुणनफल को घटाया जाता है, तो y और z के गुणनफल, y और z का गुणनफल यानी y गुना z लिख लेंगे और इसको कोष्टक में कर देंगे, क्योंकि 10 में से y और z के गुणनफल को घटाया जा रहा है। तो y गुना z को कोष्टक में करके किससे, यानी y गुना z को कोष्टक में कर देंगे, तो 10 माइनस y और z के गुणनफल को घटाना है, तो 10 माइनस y गुना z हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस y गुना z। तो y गुना z को हम लिख सकते हैं बाई z, तो इसका बीजीय व्यंजक हो जाएगा 10 माइनस बाई z। क्या हो जाएगा? 10 माइनस बाई z। तो इस तरह से प्रश्न पहला हल करेंगे। अब प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें। प्रश्न दूसरा का पहला प्रश्न है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें, यानी यहाँ पे जो व्यंजक है उसके सभी पदों को लिखना है। तो 5x प्लस 3y, तो इसका व्यंजक कौन कौन है? तो इसका व्यंजक है, यानी प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखना है। देखिए व्यंजक है 5x प्लस 3y, इसमें पद कौन कौन है? 5x है और 3y है। पद यहाँ पे दो पद है, देखिए 5x और 3y। ठीक है, तो 5x प्लस 3y व्यंजक हुआ और इसमें जो पद हुआ वो है 5x और 3y। तो इसका पद बस लिख लेना है 5x, 3y। यहाँ पे दो पद है,
तो एक है 5x और दूसरा है 3y, तो कॉमा दे करके लिख लेंगे। दूसरा 2a² माइनस 3ab प्लस 5b²x तो यहाँ पे व्यंजक है 2a² माइनस 3ab प्लस 5b²x। तो इसमें से सभी पदों को लिखना है, इस व्यंजक में से सभी पदों को लिखना है। तो यहाँ पे पद कौन कौन है, 2a² है, फिर माइनस 3ab है, फिर 5b²x है। तो इसका पद लिख लेना है अलग अलग करके। 2a² कॉमा 3ab माइनस में है तो लिख लेंगे माइनस 3ab, फिर कॉमा देंगे। फिर 5b²x प्लस में है तो बस इसको लिख लेंगे 5b²x। तो यहाँ पे 3 पद है, एक है 2a², दूसरा है माइनस 3ab, तीसरा है 5b²x। तीसरा है 5a³ माइनस 2ab माइनस b² प्लस 15। तो यहाँ पे व्यंजक कौन कौन है, यानी यहाँ पे व्यंजक क्या है, 5a³ माइनस 2ab माइनस b² प्लस 15, ये व्यंजक हो गया पूरा। इसमें पद कौन कौन है, तो यहाँ पे 4 पद है, यहाँ पे 4 पद है। कौन कौन, तो 5a³ एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया माइनस 2ab, तीसरा पद हो गया माइनस b² और चौथा पद हो गया 15। तो यहाँ पे सभी पदों को लिख लेना है। 5a³ कॉमा माइनस 2ab कॉमा माइनस b² फिर 15। तो यहाँ पे 4 पद है, 5a³ माइनस 2ab माइनस b² और 15। तो इन सभी पदों को लिख लेना है कॉमा दे करके। जो माइनस में है उसको माइनस में ही रहने देंगे और जो प्लस में है उसको बिना चिन्ह का लिख लेना है, क्योंकि प्लस दें या ना दें ये प्लस में ही समझा जाएगा। 15 कहें चाहे प्लस 15 कहें एक ही बात है। तो जो माइनस में है उसको माइनस के साथ लिख लेंगे और जो प्लस में है उसको बस बिना चिन्ह का लिख लेंगे। प्रश्न 4 में है 2ab प्लस 2x/y माइनस 5z प्लस 10। तो व्यंजक यहाँ पे क्या है, 2ab प्लस 2x/y माइनस 5z प्लस 10। तो इस व्यंजक में से सभी पदों को लिखना है। तो यहाँ पे पद कौन कौन है, 2ab है, उसके बाद 2x/y है, उसके बाद माइनस 5z है, उसके बाद 10 है। तो लिख लेना है कॉमा दे करके 2ab कॉमा 2x/y कॉमा माइनस 5z। जो माइनस में उसको माइनस के साथ ही लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद 10। तो यहाँ पे इस व्यंजक में 4 पद है तो सभी को लिख देना है। प्रश्न 3 निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताएं तथा इसका वर्गीकरण करें। तो प्रश्न 3 का पहला 8a³। तो यहाँ पे जो व्यंजक है उसका पदों की संख्या बताना है और इसका वर्गीकरण करना है, यानी लिखना है कि
एक पदी व्यंजक है या द्विपदी व्यंजक है या त्रिपदी व्यंजक है। तो इसमें देखिए 8 है क्यू में एक पद है, बस अकेले है। देखिए 8 है क्यू, इसके बाद कोई और पद नहीं है, तो एक पद हुआ। इस व्यंजक में एक पद है, 8 है क्यू एक पद हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक, इसका पद एक है, पदों की संख्या इसमें एक है, ठीक है। 8 है क्यू एक पद हुआ, तो 8 है क्यू एक व्यंजक है जिसमें एक पद है, तो एक लिख लेंगे, फिर कॉमा दे देंगे। तो जब एक पद है तो इसको कहेंगे एक पदी व्यंजक। क्या कहेंगे? एक पदी व्यंजक। इसको क्या कहेंगे? एक पदी व्यंजक। दूसरा है एक्स क्यू प्लस वाई, एक्स क्यू प्लस वाई। तो इस व्यंजक में दो पद हैं, एक पद है एक्स क्यू और दूसरा पद है वाई। तो इसमें दो पद है, एक पद है एक्स क्यू और दूसरा पद क्या है? वाई है। तो यहाँ पे दो पद है, ठीक है। तो या तो प्लस जोड़ का चिन्ह या घटाव का चिन्ह अगर आ जाए बीच में तो उसको अलग अलग पद में बांट देता है। तो एक्स क्यू प्लस वाई, यहाँ पे दो पद हो गया, पहला पद हो गया एक्स क्यू, दूसरा पद हो गया वाई। तो इसका उत्तर हम देंगे 2, यानी इसमें पदों की संख्या, इस व्यंजक में एक्स क्यू प्लस वाई में पदों की संख्या 2 है। तो जब दो पद है तो इसको क्या कहेंगे? द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक, इसको क्या कहेंगे? द्विपदी व्यंजक। तीसरा में है x प्लस 7। तो इस व्यंजक में भी देखिए दो पद है, पहला पद हो गया x, दूसरा पद हो गया 7। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या कितना है? 2 है। इसमें दो पद है, तो जब दो पद है तो इसको क्या कहेंगे? द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक। तो x प्लस 7 में पदों की संख्या 2 है और x प्लस 7 द्विपदी व्यंजक है। इस तरह हम लिख लेंगे। प्रश्न 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो इस व्यंजक में तीन पद है, पहला पद हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा पद हो गया 2x, तीसरा पद हो गया माइनस 15। तो यहाँ पे तीन पद है, यानी इस व्यंजक में पदों की संख्या 3 है, 1 2 3, 3 पद है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देंगे 3, यानी 3 पद है, इस व्यंजक में पदों की संख्या 3 है। तो जब 3 पद है तो इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी व्यंजक। क्या कहेंगे? त्रिपदी। 3 पद वाला व्यंजक को क्या कहते हैं? त्रिपदी व्यंजक। प्रश्न 5 में है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या कितना है? 3 है। पहला पद हो गया एक्स क्यू, दूसरा पद हो गया 2x स्क्वायर, तीसरा पद हो गया 6। 3 पद है इसमें, तो इसका उत्तर होगा 3, यानी इस व्यंजक में पदों की संख्या 3 है। तो जब 3 पद है तो इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक, इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी व्यंजक। छठा 6ab का घात 4। तो यहाँ पे एक ही पद है, देखिए 6ab का घात 4, यहाँ पे सब गुना में है,
6 के साथ एक गुना में है और b का घात 4 भी गुना में है, तो एक पद हुआ, इस व्यंजक में एक पद है, तो 6ab का घात 4, इसमें पदों की संख्या 1 है क्योंकि सभी गुना में है। ठीक है, अगर जोड़ या घटाव से कोई और पद इसमें रहता तब उस एक पद से ज़्यादा हो जाता, लेकिन यहाँ पे ना तो जोड़ का चिन्ह है ना ही घटाव का चिन्ह है, सिर्फ गुना में है सब, तो एक पद हुआ यहाँ पे, तो इसका उत्तर होगा, यानी इस व्यंजक में पदों की संख्या 1 है, तो जब एक पद है तो इसको क्या कहेंगे, एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक। इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित व्यंजकों को एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न 4 का पहला में है 4y माइनस 7z, तो यहाँ पे जो व्यंजक दिया हुआ है इसमें एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत करना है। तो देखिए 4y माइनस 7z, इस व्यंजक में कितना पद है, 2 पद है, 4y एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया 7z, तो इसमें 2 पद है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी। 2 पद वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, द्विपदी, तो इसको हम लिख लेंगे द्विपदी। 4y माइनस 7z द्विपदी व्यंजक है। दूसरा में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इस व्यंजक में भी 2 पद है, एक पद हो गया ए स्क्वायर, दूसरा पद हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे 2 पद है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो 2 पद है, तो इसको द्विपदी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, द्विपदी। तीसरा है x प्लस वाई माइनस एक्स बाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाई, तो इसमें 3 पद है। देखिए 3 पद है, कौन कौन, पहला पद हो गया x, दूसरा पद हो गया बाई, तीसरा पद हो गया माइनस एक्स बाई, तो यहाँ पे 3 पद है। कितना पद है, 3 पद है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे घटाव का चिन्ह है। ठीक है, तो प्लस और माइनस से अलग पद में उसके बाद अलग पद हो जाता है, प्लस के बाद या माइनस के बाद, तो पहला पद हो गया x, दूसरा पद हो गया बाई, तीसरा पद हो गया माइनस एक्स बाई, तो 3 पद है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे त्रिपदी। क्या कहेंगे, 3 पद वाले व्यंजक को त्रिपदी कहते हैं, तो इसको कहेंगे त्रिपदी। प्रश्न 4 में है 100, तो 100 क्या है, एक पद है। 100 कैसा व्यंजक है, एक पद वाला व्यंजक है, यानी इसको एक पदी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक पदी। एक पदी, तो ये है एक पदी। 100 कैसा व्यंजक है, एक पदी है। पांचवा में है ए बी माइनस ए माइनस बी, तो इसमें इस व्यंजक में 3 पद है, एक पद हो गया ए बी, दूसरा पद हो गया माइनस ए और तीसरा पद हो गया माइनस बी, तो इसमें 3 पद है। इसमें कितना पद है, 3 पद है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी। क्योंकि यहाँ पे 3 पद है, एक हो गया ए बी, जो क्यों अगर गुना में है तो उसको एक पद ही कहेंगे। देखिए ए गुना बी है यहाँ पे, तो एक पद हो गया, माइनस के बाद या प्लस के बाद दूसरा पद हो जाता है,
ठीक है, तो एक पद हो गया, पहला पद हो गया ए बी, दूसरा पद ए यानी माइनस ए, तीसरा पद हो गया माइनस बी। 3 पद है इसमें, तो त्रिपदी व्यंजक कहेंगे इसको, तो लिख लेंगे यहाँ पे त्रिपदी। छठा, 7mn, 7mn, तो इस व्यंजक में कितना पद है? एक पद है। 7mn तीनों गुना में है, तो एक पद हुआ, तो इसको कहेंगे एक पदी, एक पदी। प्रश्न 7वां, तो 7वां प्रश्न है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस व्यंजक में 3 पद है, पहला पद हो गया 1, दूसरा पद हो गया x, तीसरा पद हो गया एक्स स्क्वायर। 3 पद है इसमें, ठीक है, एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद हो गया इसमें, तो इसको कहेंगे त्रिपदी। इसको कहेंगे त्रिपदी।